हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ वालेकुम हैं सलाम, कैसे हैं? ठीक वेलकम अज़ीम। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं आज अज़ीम महमूद, जिन्होंने जो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हेल्थ और फिटनेस के बारे में कोच हैं और लाइक ही इज सर्टिफाइड ऑन ही इज एसोसिएटेड विद अमेरिकन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन एट द सेम टाइम nowadays he is at coach at the national level and international level. Okay, and it is amazing. Welcome, Azim. थैंक यू सो मच, वेलकम। ओके अजीम, आज ऑफ कोर्स आप हेल्थ कोच हैं और हेल्थ फिटनेस हैं और जो टाइम चल रहा है पेंडेमिक का, कोविड-19 पेंडेमिक का, तो ये तो टाइम है ही, जी, चल जी। ही रहा है हेल्थ के बारे में और फिटनेस के बारे में और लाइक और वैसे भी लास्ट कुछ ईयर से हमारी सोसाइटी में हेल्थ और फिटनेस के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस थोड़ी सी क्रिएट हुई है, जिस पे लोग काम भी करते हैं, उस पे कोर्सेज भी यूनिवर्सिटीज़ में आ चुके हैं और ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। इवन के डॉक्टर्स जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, वो भी जो है आगे जो अपना जो स्पेशलाइजेशन है वो न्यूट्रिशन में कर रहे हैं, मोस्टली जी, जी। जो तो ये तो खैर इट्स अवेयरनेस तो आ चुकी है। तो आप लाइक जिम कोच भी हैं, जिम ट्रेनर हैं, लाइक there are lots of videos जी, on जी। Facebook, on social media where people see you and you inspire on every day to all people from your daily routine and from your activity or like from your commitment, from your zeal and enthusiasm. So how you do that? First of all, you tell me how you do that, especially in this pandemic. बेसिकली बेसिकली देखें ना आप, अगर इस पेंडेमिक की बात की जाए कोविड-19 की, तो हम अगर डॉक्टर्स को देखें या बड़े-बड़े जितने भी बाहर के मुल्क के न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डायटीशियंस हैं, वो सारे एक चीज़ पे फ़ोकस करते हैं कि आपका अगर हम ख़ास तौर पे सिर्फ़ कोविड-19 के हवाले से बात करें, तो वो कहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम जो है, इस हवाले से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और बेसिकली अगर हम सिचुएशन को देखें और उसके के साथ अगर लिंक को देखें इम्यून सिस्टम को, तो एक्सरसाइज मेरा ख्याल है इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने Exactly. के लिए। तो बस कुछ उसके अलावा अपना पैशन भी होता है, फिर हमारी फील्ड की डिमांड भी है, उसके अलावा फिर इस कंडीशन को देखते हुए तो वैसे ही अपना ख़्याल रखना पड़ता है। तो कोशिश होती है कि खुद तो हम अपना ख़्याल रख रहे हैं, तो लेकिन आगे जो लोग डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं लोग और बहुत ज़्यादा जो है कंडीशन सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक Worse. डिप्रेस्ड हुई हुई है, जो जब हम लोगों को देखते हैं, तो उसमें ये होता है कि फिर करते हैं कि खुद तो मोटिवेटेड हैं, तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन फैलाएँ, उनको बताएँ कि आप किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। और अगर आप जिम जिस तरह से आजकल एसओपीज़ के हवाले से ओपन हुए, मैं एसओपीज़ को फ़ॉलो करते हुए, तो यही कोशिश होती है कि आगे मोटिवेट करें, उनको बताएँ कि आप लोग एक्सरसाइज़ करें, आप लोग अच्छी से अच्छी डाइट खाएँ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। इस सिचुएशन से इतना हमने अपने आप को टेंस नहीं करना, बल्कि इससे हमने जो है फाइट बैक करना और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हम इस चीज़ से फाइट बैक कर सकते हैं। अगर हम ये सोचते रह गए कि जी चलें जी कोई बात नहीं है, अच्छा हम घर में बैठे हुए हैं और परेशान होते रहेंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। दैट्स बेटर कि हम एक्सरसाइज़ करें, अपने आप को हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ लेके जाएँ। सेहत हमारी ठीक होगी तो ही सिचुएशन से फाइट बैक कर सकेंगे, वरना तो कोई रास्ता नहीं। Very nice. तो आप लाइक हाउ यू आपने अपना ये सफर कैसे शुरू किया इन दिस पीपल मोस्टली जो गाइज हैं हमारी सोसाइटी के हमारे ऊपर लाइक एक बर्डन होता है रिगार्डिंग टू हुँ। मेन कि आपने जो है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो एक स्टीरियोटाइप जो हमारे रोल्स हैं एज अ मैन जो रिगार्डिंग टू स्टडीज एंड रिगार्डिंग टू जॉब जैसे कि इंजीनियरिंग करनी है या इकोनॉमिक्स में जाना है या आईटी में जाना है तो हाउ यू डेवलप द पैशन and how regarding to this exercise and like how you decided to become the coach so ये पैशन आपके अंदर बेसिक कैसे जागा है कैसे आपके ने अपनी जिंदगी को अपने बेसिकली like people especially do exercise and people do um, like in terms of to remain fit and healthy but you did it and you perform it and you take it as a career and and now it becomes your lifestyle. So how this बेसिकली journey begins in your life? बेसिकली है ये कि देखें, अगर मैं बात करूँ तो डेफ़िनेटली हर किसी को शौक होता है कि उसके जो है मतलब फ़िज़ीक अच्छी हो, लुक्स अच्छी हों, अच्छे नज़र आएँ। तो डेफ़िनेटली मेरा भी एक अदद
एक एम था कि बट लेकिन वो तब तक जस्ट एम की ही सूरत में था कि हम जो है इतने ऐसे इस शेप में नजर आए, ऐसे हमारी फिजिक हो, ऐसे हमारी शेप हो। बेसिकली मुझे टीचिंग साइड का बहुत ज्यादा शौक था और मैंने बीएस ऑनर्स भी किया हुआ है लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स में। तो जब मैं उस साइड से आ रहा था बेसिकली मुझे, क्योंकि एक एम था डिफरेंट हमेशा से कि डिफरेंट बनना है, टीचिंग वाली साइड पे भी जाना है, तो ट्रेनिंग की साइड का मुझे शौक था ओके। हमेशा से ट्रेनिंग की साइड का शौक था। तो 2016 में जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया आफ्टर बीएस, तो ऐसे भाई अपनी हेल्थ को जो है हमें देखना चाहिए, हेल्थ को लेके आगे चलना चाहिए, जस्ट एक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया था। लेकिन उस चीज को जब मैंने देखा कि आगे जब हम जिम जाते हैं या हम किसी से मिलते हैं तो बहुत सारे जिम यूजर्स, मैं जिम यूजर्स का वर्ड यूज करूंगा, जिम यूजर्स जो हैं आगे किसी को बता रहे होते हैं जी आप इस तरह एक्सरसाइज कर लें, आप ये कर लें, आप वो कर लें। जब सोशल मीडिया पे देखा तो कहीं पे किसी ने अगर जस्ट एक पिक्चर लगा दी और किसी को पता लगा है कि वो तो जी जिम जिम करता है और अगले भाग पड़े हैं। स्पेशली फीमेल्स को मैंने बहुत ज्यादा नोट किया इस चीज में और मेल्स को भी नोट किया, दोनों को किया बराबरी पे। तो वो देखते हैं कि भाग पड़ते हैं कि ये जिम करता है तो चलो जी इसके पास जाते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस के टिप्स लेके आते हैं। वो जाते हैं, अगला जिम यूजर होता है आइडिया ऐसा जस्ट एक, क्योंकि जिम यूजर में और एक ट्रेनर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एग्जैक्टली। और तो उस चीज को देखते हुए फिर मैंने सोचा कि बजाय इसके कि जिस तरह से लोग एक दूसरे को गलत गाइड कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, रियलिटीज का पता नहीं है, फैक्ट्स का पता नहीं है, और उनको आइडिया ही नहीं है कि किस तरह से हम हेल्थ एंड फिटनेस को लेके चल सकते हैं, ये कितनी बड़ी एक फील्ड है। और इस तरह से लोग इस फील्ड में, स्पेशली जिम की फील्ड में, न्यूट्रिशन की फील्ड में, लोगों ने एक मजाक बनाया हुआ था। मजाक किस तरह से बनाया हुआ था, वो कहते हैं कि अच्छा कोई मेरा हमारे पास टिप्स लेने आगे दे देते। अब उन्हें नहीं पता अगला किस सिचुएशन को फेस कर रहा है, नहीं पता उसके अगले के हेल्थ कंडीशन की है, अगले के इश्यूज की हैं। स्पेशली अगर फीमेल्स की अगर बात की जाए तो उसमें भी यही चीज देखने को मिली। तो फिर थोड़ा सा हुआ कि यार कुछ डिफरेंट करना चाहिए, सिर्फ जिम यूजर बन के नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट चीज हो। लोग अब इस दुनिया में आए हैं तो चलो थोड़ा भला तो करना है। अब जिस चीज के लिए पैदा किया गया, जिस चीज के लिए बनाया गया अल्लाह ताला की तरफ से, तो बस वो एक चीज थी, उसी चीज ने एक पैशन दिया। फिर कुछ ऐसे लोग साथ जुड़े जिन्होंने अवेयरनेस दी, बताया कि ये चीज है क्या, किस तरह से मूव करना है। तो वहीं से एक पैशन क्रिएट हुआ। और पैशन ये चीज का नहीं कि बस जस्ट मैंने एक्सरसाइज करनी, पैशन इस चीज का क्रिएट हुआ कि आगे लोगों को फायदा पहुंचाना। तो फायदा पहुंचाने की नीयत से जब कोई चीज हम करते हैं अल्लाह ताला के मखलूक के लिए, लोगों के लिए, तो डेफिनेटली फिर रास्ते खुद ब खुद बनते रहते हैं, फिर पैशन खुद ब खुद क्रिएट होता रहता है। तो फिर जिम यूजर से प्रोफेशनल होने की तरफ का जो सफर था वो बस इसी मोटिवेशन के तहत था। फिर उस चीज से मोटिवेट होते फिर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी वर्क किया, लाइव सेशंस भी करते हैं हम, और आगे अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए अवेयरनेस नहीं है, अभी भी अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम अवेयरनेस है, बहुत कम अवेयरनेस है। तो उसी चीज ने जो एक पैशन क्रिएट किया, वो जो एक चीज थी कि भी कुछ डिफरेंट करना है, कुछ हट के चलना है और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाना है, तो वही चीज मोटिवेट करती गई। और बस फिर आगे से मूव ऑन करते रह गए हम। इसी चीज को फिर सोचा कि करियर भी बनाते हैं। जब एक चीज को हमने अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना ही है तो बस फिर उसको करियर बना के भी लेके चले कि करियर भी है और अपनी हेल्थ एंड लाइफ भी, और उससे लोगों को फायदा जितना पहुंचा सके वही पहुंचाते हैं। ब्यूटीफुल, लाइक यू, मतलब जब पैशन जो है वो करियर जब बनता है और उसमें फिर अल्लाह ताला का साथ भी है और फिर साफ नीयत भी है, तो इट्स बिकम अ ब्यूटीफुल जर्नी। इट्स बिकम। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जी। ओके। तो अभी हम जो है क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं, जो कि जी लाइक जी जी। मोस्टली पीपल क्लेम, जैसे कि बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स या आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेशनल सर्टिफाइड लाइक लाइफ लाइक ट्रेनर हैं, कोचेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक आई जी वुड जी। आस्क लव टू आस्क यू दैट um, every expert, every trainer says that I am the best trainer, and it is हम्म। good for a self confidence, and it is good for like you, and as a trainer, of course, that it should be the attitude in every trainer. So what is the distinguish point? How it is the how you distinguish yourself? Like at very early in this discussion, you said that people, many gym users and many trainers don't know about this. That it should be like in a professional way, or everybody has its own like body, everybody has its own mind, everybody has its own mindset regarding to exercise and regarding to health, regarding to fitness. So how someone can
claim to be the true trainer? देखिए, अगर ट्रू ट्रेनर की बात की जाए, अगर देखा जाए, बहुत से लोग इस फील्ड में नाम बनाते हैं। बहुत से लोग हैं जो अपर लेवल पे जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स विन करते हैं और बॉडी बिल्डिंग में, स्पेशली बॉडी बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ, तो बॉडी बिल्डिंग को फिटनेस के साथ कोलैबोरेट करते हैं, इकट्ठा लेके आ जाते हैं कि भाई ये चीज़ एक ही है। जबकि सबसे पहला पॉइंट तो क्लियर ये होना चाहिए कि बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। ओके, ये 2 फील्ड एक ही अलग-अलग होती चीज़ें है, हैं। 2 अलग-अलग चीज़ें। ओके, ठीक है, अगर आप लाइक, ठीक है, आप अच्छा, अब ट्रू ट्रेनर क्या है? ट्रू ट्रेनर वही है जो आगे रियलिटी को लेके चले, जो आगे रियलिटी के साथ चले कि रियलिटी क्या है, फैक्ट्स क्या है और मिथ्स क्या है। और यहाँ पे मेजॉरिटी क्या कहते हैं, मिथ के साथ चलती है। यस, देयर आर मेजॉरिटी क्या लॉट्स कहते ऑफ हैं, वो मिथ्स। मिथ्स को लेकर चलती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है, जो एक आम कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, बल्कि अब तो मुल्तान वाली साइड पे, और अगर दूसरे एरियाज की बात करें, लाहौर, कराची, बल्कि हर जगह पाकिस्तान में एक मेन कॉन्सेप्ट चल रही है, रोटी चावल छोड़ देने चाहिए इफ यू वांट टू लूज वेट, अगर यस, आप यस, वेट लॉस करना चाहते हैं। अब यस। जैसे ये एक मिथ है, आप कभी भी इन चीजों को नहीं छोड़ सकते, लोग इन चीजों को छोड़ के कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन ये मिथ है कि आप इन चीजों को छोड़ेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। ठीक है, It's अब ये एक beautiful. कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट Even को हमने I इस do कॉन्सेप्ट gym. Even I do gym, and sorry, मैं आपको कह रही हूँ. Even I do gym at like she's my trainer, so she skipped the meals. Like she also prohibit me that you should not take roti and you should not take rice. You should not take milk. हाँ, You know. तो उससे जो अब होता है वो उससे यहाँ पे देखिए, I feel so much weakness and I feel so much you know like people like give egg diet, people like give banana fruit diet, and people like give milk diet. So everybody has its own body, everybody has own body, and everybody has its own metabolism. So ये जो एक ही उसमें ये बंदा होता है फिर, सबको फिर जो दे देता है, लाइक जैसे कि आपने जैसे कहा कि हर जगह पे जो जिम ट्रेनर हैं और जिम यूजर्स हैं, वो हर जगह पे एक ही तरह से अपने हर क्लाइंट को डील कर रहे हैं, उसकी बॉडी को हाँ देखे जी, बगैर कि ये इसका मेटाबॉलिज्म अपना है, इसकी अपनी जेनेटिक्स है, इसकी अपनी लाइक हंगर है, इसको अपना लाइक आई एम फूडी पर्सन बेसिकली, आई लव फूड हम्म, and I take healthy food. So, like in this pandemic, I skip exercise and due to some laziness or due to some burden. So otherwise, I do gym regularly. So I put on weight. I put on weight in these 2 or 3 months, na. So I'm not. देखिए, So how you देखिए होता like? ये है, So how you जी जी, how one person can claim, how one person can लाइक वही रूटीन देना अगले बंदे को, जितने भी जिम में जितने भी लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, सबको कह देना कि इस डाइट पे आप आ जाएं. आई डोंट थिंक सो देखिए दैट इट इज क्लेम राइट. की अगर आई डोंट बात की थिंक. जाए, क्लेम की अगर बात की जाए, तो अगर मैं अब देखिए, क्लेम हम कभी भी नहीं करते, क्लेम हम कभी भी कर नहीं, आप सारी जिंदगी सीखते हैं, आप क्लेम कैसे कर सकते हैं कि यू आर They द claim बेस्ट in a ट्रेनर? sense. No. हर I'm not किसी saying. को, I'm not asking in this sense. I'm saying कि लाइक वो इस तरह से क्लेम कैसे कर सकते हैं कि हर इंडिविजुअल को इसी डाइट की ही जरूरत है. सपोज अगर अगर कोई वो जिम असल में जस्ट, अगर कोई जिम इंस्ट्रक्टर मैं उसका फीमेल है या बताता हूँ। मेल है, वो हर बंदे को ये कहे कि ओके वी आर स्टार्टिंग एग डाइट, तो आपने हर किसी ने दिन में 2 अंडे सुबह में और रात में 2 अंडे लेने और साथ दूध लेना है, तो किसी को अंडों से एलर्जी हो सकती है, किसी को स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक उसका नहीं एडजस्ट करता, किसी को अंडों से जो है वो अंडे सूट नहीं करते, या उसकी जो है इनटेक नहीं हो सकती उसकी, वो उसने कभी अंडा लिया नहीं है, तो वो जो है वो स्ट्रिक्टली कह रहे होते हैं कि अंडा ही लेना है, दूध ही लेना है, या फ्रूट डाइट लें या ये लें. हाउ आई एम उसमें सेइंग ये होता हाउ है, मैं बताता हूँ, टू एवरी इंडिविजुअल, मतलब एक ही टाइम में हर बंदे को एक ही डाइट दे देना, दीदी ये समझ आ रही है मुझे आपकी बात, मैं क्लियर करता हूँ। उसमें ये होता है कि एक्चुअली ना, बात फिर वही आती है अवेयरनेस में, बात फिर वही आती है, अवेयरनेस नहीं है। अब अवेयरनेस कैसे नहीं है? अब जाहिर बात है, हम तो हर बंदे को एक डाइट नहीं दे सकते। ठीक है, हम एक बंदा हम कैसे दे सकते हैं? 10 बंदे आ रहे हैं, 10 का पैटर्न डिफरेंट है, 10 का सिस्टम डिफरेंट है, 10 की एग्जैक्टली. जेनेटिकली अगर हम बात करें, रूटीन डिफरेंट है। हम क्लेम
कर ही नहीं सकते कि एक डाइट प्लान सब पे इफेक्टिव होगा, कभी भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे अब है क्या, लोगों के माइंड से खेला जाता है। लोग है जी हमने वेट लूज करना, वेट लूज करना, अब फैट लॉस की बात ही नहीं करेंगे, तो सीधी तरह कहेंगे वेट लॉस करना। अगला ट्रेनर क्या करेगा, उसने अपने पैसे लेने हैं, 5,000 6,000 वो लेगा और आपको जी लिख के दे देगा, ये ले जी, ये आपकी डाइट है और आपने करनी है। अब बंदा क्या कर रहा है जी, सुबह में अंडे खा रहा है, दोपहर में अंडे खा रहा है, रात में अंडे खा रहा है, सुबह में अंडे खा रहा है, दोपहर में सालन खा रहा है, रात में फिर चिकन खा रहा है। अब मोस्टली क्या होता है, अगर अच्छा मेल्स को भी सेम डाइट प्लान दे रहे हैं, फीमेल्स को भी सेम डाइट प्लान दे रहे हैं। एग्जैक्टली। सबसे बड़ी जो मैं तो जहालत का वर्ड यूज करता होता कि सबसे बड़ी जहालत है कि सबको एक ही चीज उठा के दे। जी तो जब बिल्कुल। आप सबको एक ही तरह ट्रीट कर रहे हैं तो आप कभी भी ये क्लेम तो कर ही नहीं सकते कि आप ट्रू ट्रेनर। क्यों? क्योंकि आपको अगर ये चीज ही नहीं पता कि सबकी बॉडी डिफरेंट है, सबका ट्रैक डिफरेंट है, सबका इम्यून सिस्टम, सबकी एनर्जी लेवल डिफरेंट है, कोई फूडी है, कोई कम खाता है, कोई 2 नवाले का उसका वेट गेन हो जाता है, किसी को हार्मोनल इश्यूज है, किसी को कोई इश्यू है, किसी जी को कोई बिल्कुल इश्यू। आप बिल्कुल। जब इश्यूज के अकॉर्डिंगली डील ही नहीं कर रहे तो आप कैसे अपने आप को ट्रू ट्रेनर कह सकते हैं? आप कह ही एग्जैक्टली। नहीं सकते। सबसे पहला स्टेप ही यही होता है कि आप हर किसी को उसके अकॉर्डिंग लेके चले। वेरी आप हर नाइस। किसी को उनकी रूटीन के अकॉर्डिंग लेके चले, उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग लेके चले, देखें कि उसकी रूटीन क्या कहती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तो एक घर में 2 लोग होते हैं और दोनों का ट्रैक डिफरेंट होता है, ओके। दोनों या का इम्यून सिस्टम डिफरेंट होता है, दोनों का सेम के साथ। तो बाहर के बंदे को हम कैसे एक दूसरे के साथ इकट्ठा एक ही साथ ट्रीट कर सकते हैं? तो ये जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि ट्रू ट्रेनर है जी हम, और यहाँ पे हम बैठे हैं, आए हम ये कर देंगे, वो सिर्फ एक तरीका कार होता है कि बस हम अर्न कर लें किसी तरह, दुनिया जाए भाड़ में। अच्छा यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल मैं देख रहा हूँ। अच्छा, एक और बात जो इससे यहाँ से एक और सवाल जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अवेयरनेस आ चुकी है मॉर्निंग शो से और डिफरेंट चीजों से, और डॉक्टर के पास भी अगर जाए तो वो यही कहते हैं आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, पता हर किसी को है। और ट्रेनिंग का ये भी चीज अवेयरनेस आ गई है, बट अवेयरनेस में आना और उस चीज को लाइफस्टाइल में लेके आना इन चीजों में डिफरेंट है। लाइफस्टाइल में लोग इसलिए नहीं लेकर आते क्योंकि जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ एंड यू आर एसोसिएटेड विद अमेरिकन association organization, at the same time you are like a national coach, so national trainer, like you हम्म, are doing the excellent job. तो वह लाइक अब लोग जो है वो इस तरह के ट्रेनर्स को हायर भी तो नहीं कर सकते बिकॉज इतने एक्सपेंसिव होते हैं आप लोग, और इतने जो है, देखिए। because I have experience in my life when I was in Lahore last year 2 years back. I हम्म, hired like some professional, so बहुत ही एक्सपेंसिव थे। लाइक जब ये चीज जब हमारी सोसाइटी में ये चीज लग्जरी क्यों है, एक्सरसाइज और ये चीजें अपने आप को फिट रखना और अपनी अकॉर्डिंग अपनी लाइक इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। अवेयरनेस अगर आ गई है तो लोग उस चीज को फिर अप्रोच नहीं कर पा रहे क्योंकि इतने एक्सपेंसिव चीज है ये, लाइक जिम करना। और दूसरी बात ट्रेनर, अच्छा फिर जिम, ये जो अभी हमने जो बात की, चले वो जो इंस्ट्रक्टर खड़ी हुई है वो कहीं से सीख के अपनी जिम खोल लेती हैं, चाहे वो बड़े से बड़े लेवल हम्म, की भी हैं, लाइक उनको 10 साल 15 साल 20 साल हो गए हैं जिम में। ये तो चीज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है किसी भी चीज का चेक एंड बैलेंस नहीं है कि कौन सा बंदा जो है वो जिम खोल रहा है। एक तो फर्स्ट चीज ये है। दूसरी ये चीज, अगर आप जैसे हम्म। लोग भी हैं हमारी सोसाइटी में, जो आप जैसे डायमंड्स हैं, तो वो भी तो फिर अपने आप को अप्रोच भी तो नहीं करने देते क्योंकि इतने एक्सपेंसिव है वो, देखिए उसमें ये तो है, उसको देखें कैसे फिर वो करें। एक्सपेंसिव और लग्जरी हम ये नहीं कह सकते कि हमारी, अगर हम ये बात दूसरे करें, लोगों मैं के लिए तो कहता हूँ अच्छा लग्जरी हो अब गई ना, देखिए, दूसरे लोगों के लिए तो लग्जरी हो देखिए गई मैं कि यार बताता हूँ, मैं क्लियर करता इतना जो मैं है वो क्लियर इतना करता एक्सपेंसिव मैं करें, क्लियर करता हूँ। इससे अच्छा असल खाना ही ना में खाएं, असल में इससे अच्छा सारी डाइटिंग माइंड कर गेम है। लें। नहीं 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 नहीं, सारी माइंड गेम है। अब माइंड गेम कैसे है मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो हमारे जो अवाम है, जो लोग हैं, चाहे मैं यूथ की बात करूँ, फीमेल्स की करूँ, मेल्स की करूँ, अगर हम बाहर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बाहर जाते हैं, हम एक शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, 5 to 6,000 से कम का तो ड्रेस हमें मिलता नहीं है, एग्जैक्टली। ठीक है। हम परचेज कर रहे हैं, अब वो क्यों हम किसी किस्म की बार्गेनिंग नहीं कर रहे, ठीक है, कि हम परचेज करें क्योंकि हमने पहनने हैं, हमने अच्छे नजर आने हैं। अब 5 to 6,000 का ड्रेस परचेज कर रहे हैं, उसको फिर आगे स्टिचिंग करवा रहे हैं, सब कुछ करते हैं, कम से कम 7 to 8,000 हम स्पेंड करते हैं अपनी एक इवेंट पे, जस्ट एक इवेंट पे। और अगर वही चीज हम आते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ, और एक बंदा आगे कहता है जी मैं आपसे एक कोचिंग क्लास 5,000 लोगों, ओए होए आप तो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। नहीं, इट इज ये नॉट अबाउट सारा माइंड 5,000, कॉन्सेप्ट है। लाइक ही वाज नहीं नहीं, नहीं, मैं 5,000 तो एग्जांपल दे बहुत रहा हूँ, कम है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके एक ओके। लिमिटेड नहीं बता रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ।
कि अगर आप ये देखें तो लोगों का माइंड सेट इस तरह सेट हुआ कि अगर वो शॉपिंग पे जाएंगे तो उनके लिए वो 5000 सस्ता है, लेकिन अगर वही चीज वो अपनी सेहत पे किसी बंदे को खास तौर पे पे करेंगे कोचिंग के लिए, आप तो जी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ओके, तो क्योंकि मतलब अपनी सेहत पे स्पेंड करने की बात है। तो मतलब लोगों की ये प्रायोरिटी लोगों नहीं ने है, लोगों की प्रायोरिटी नहीं है हेल्थ, प्रायोरिटी हेल्थ नहीं जो है, है। हाँ जी, लोगों की यस। प्रायोरिटी नहीं है। हम इसको लग्जरी, लग्जरी क्या है, खाना पीना तो आपने करना है, आपने सब कुछ खाना पीना है, आप घर में आपका 14 साल आ रहा है, आप हर महीने राशन लेके आ रहे हैं, उसी राशन के अंदर आपने अपनी हेल्थ को मैनेज करना है, उसी राशन के अंदर आपने अच्छा खाना पीना करना है। तो फिर जब आपको कोई अलग से कोई चीज नहीं लेनी पड़ी, आप घर के सौदे में से जो घर में सौदा आना है उसी में से आपने हर चीज मैनेज करनी, फिर कैसे लग्जरी होगा। द थिंग इज कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है। आप किसी कोच को पे कर रहे हैं, आप किसी कोच को हायर कर रहे हैं, आप उसको इसलिए हायर नहीं करें कि वो आपको मील प्लान दे रहा है, आप उसको इसलिए हायर करें कि वो आपको कोचिंग दे रहा है, वो आपको कर अवेयरनेस रहा दे है, रहा है। अब यहाँ पे अवेयरनेस अगर दे रहा है। पाकिस्तान में बात करें, पाकिस्तान में अगर बात करें, वो क्या करते हैं, एक जस्ट वन टाइम वो अवेयरनेस के लिए आपके साथ बात कर ली, उसके बाद वो आगे बात ही नहीं करते, क्योंकि पे कर दिए आप लोगों ने। यहाँ पे कुछ हमारे ट्रेनर भी यही चीज करें कि लोग उसको प्रायोरिटी ही नहीं बना पाते। अब मैं जो बहुत सारे क्लाइंट्स को डील करता हूँ, वो सबसे पहले आके ये शिकायत करते हैं, सर अगर आपको हम पे करते हैं तो आप भाग तो नहीं जाएंगे। सबसे पहला सवाल होता है, मुझे सुनते हुए खुद शर्म आ रही होती है कि हमारी अवाम, हमारे बड़े बड़े ट्रेनर्स ये काम कर रहे हैं, बड़े बड़े नामवर लोग ये काम कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे, जिनके 4-4 6-6 जिम्स हैं, जो पूरी पूरी फैक्ट्रीज चला रहे हैं सप्लीमेंट्स की, जो कि सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट कहलाते हैं, और वो ये काम करते हैं, और हमें सुन के शर्म आती है कि अपनी फील्ड के साथ कितने वो लोग डिसऑनेस्ट है। सही नहीं चल रहे, कि डिसऑनेस्ट हैं। अब वो किस तरह से, लाइक पैसे ले लिए, आप लोगों ने पे कर दिए, उसके बाद गायब, नजर ही नहीं आएंगे, कोई ओके, बंदा क्वेश्चन करेगा, डील ही नहीं करेंगे। तो इन चीजों को देखते हुए हम इसीलिए प्रायोरिटी ही नहीं बनाते, हम डरते हैं किसी के पास जाने से, फिर हम कहते हैं यार ये तो बहुत महंगा है, जब ज्वाइन नहीं ओके, करना तो ओके, बहुत महंगा ओके है, जब अजीम, ज्वाइन करना है तो कुछ अजीम, महंगा नहीं। ओके, okay, now we should be stick to our questions, like we should be limited in the context of that question, क्योंकि बात जो है वो जरा हम्म, लंबी हो रही है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि what is exercise and how it is हम्म। important, because we are working on basics. So according to you trainer Azim, that what is exercise and how it is important? My question is this. Hello. बेसिकली हर भी, अगर हम बात करें, ये आवाज आ रही हो? जी 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 हेलो। जी जी। हाँ जी। एक्सरसाइज बेसिकली आपकी तमाम बीमारियों का इलाज। हेलो। जी। यस, वो थोड़ा सा बीच में स्किप हो गया था। ओके, नाउ हेलो। हाँ जी। एडिटिंग योर वीडियो। जी जी। तो वो जो चीज है एक्सरसाइज बेसिकली, जिस, हेलो, ये आपको, यस, इट इज फाइन नाउ, इट इज फाइन हाँ नाउ। जी, तो एक्सरसाइज बेसिकली आपकी तमाम बीमारियों का, हाँ जी, तो उसमें वो हमें बनाना चाहिए, हमें लेके चलना चाहिए इसको साथ, और यही है, बहुत से लोग नहीं एक्सरसाइज क्योंकि उनको किया, और जो हम कहते हैं कि अब जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा जी हरकत में बरकत है, आप हरकत करेंगे तो अब हरकत में सिर्फ ये नहीं है कि आप जॉब पे जा रहे हैं, कुछ है, हरकत है कि आप अपनी सेहत के लिए वर्जिश करेंगे तो जिस्म पे आपके सेहत पे भी बरकत पड़ेगी, अल्लाह ताला ने कही है। और दूसरे साइड पे जो हम कहते हैं हमें सुस्ती आ रही है कि हम इसको जी, हमारे पास टाइम नहीं है, वो फिर आपके ज़हन में वसवसे शैतान डालते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा यही चाहेगा कि आप नुकसान करें अपना, कभी भी वो काम ना करें जिससे आपकी सेहत ठीक हो। सही, वेरी नाइस यू गिव द कॉन्सेप्ट। ओके, मतलब शैतान चाहता है कि हम लोग सुस्ती करें, चाहे पेंडेमिक की सिचुएशन है या चाहे आपकी कोई भी सुस्ती सिचुएशन है, करें, चाहे कोई भी चाहे सिचुएशन है, वो है, आपको क्योंकि अब, कमिटमेंट दिखानी चाहिए। क्योंकि ओके, माय सेकंड क्वेश्चन इज, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। what is an impact of exercise on our lives? What is the impact of exercise? एक्सरसाइज का इम्पैक्ट ये है, जी जी, एक्सरसाइज का इम्पैक्ट ये है कि एक तो जिस तरह से मैंने पहले बताया कि ये तमाम बीमारियों का इलाज है, फिर उसके अलावा ये जाहिरी बात है कि हमारे माइंड की गेम है, हमें स्ट्रॉन्ग करती है। जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे,
जब हम स्ट्रांग होंगे तो हमारा माइंड स्ट्रांग होगा, माइंड स्ट्रांग होगा तो हमें कुछ सोचने को मिलेगा, कुछ हमारा एम बनेगा, कुछ हम करेंगे लाइफ। अच्छा, इसमें मेरी तो एक और हमारी बॉडी किस चीज आई पे वुड चलती लाइक है? टू ओके आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग दैट हम्म। ओके, प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट करें और मैं फिर बात करती हूँ। हाँ, उसमें ये होता है कि जाहिर बात है कि हमारी बॉडी का सिस्टम चलता ही एक्सरसाइज से। हम मूव करेंगे तो हमारी बॉडी का निज़ाम चलेगा, हम मूव करेंगे तो हमारा इंटरनल सिस्टम अच्छा वर्क करेगा, हम मूव करेंगे, एक्टिव होंगे तो हमारी सेहत होगी, और जब हमारी सेहत होगी तो हमारी लाइफ होगी, हमारी लाइफ होगी तो हम बाकी काम करेंगे। तो एग्जैक्टली। एक्सरसाइज का इम्पैक्ट और तो सबसे ज्यादा है, एक्सरसाइज का इम्पैक्ट तो सबसे ज्यादा है हमारी लाइफ के ऊपर। अगर हम अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को खुश देखना चाहते हैं, आजकल जो डिप्रेशन की अगर मैं बात करूं जो बहुत ज्यादा लोगों में फैला, वो इसी वजह से फैला है कि वो एक्सरसाइज नहीं करते। एग्जैक्टली उनके इश्यूज जो बन रहे हैं हेल्थ के, वो इसी वजह से बन रहे कि वो एक्सरसाइज नहीं करते, अच्छा, अच्छा इसका नहीं जो है खाते, अच्छा एक्सरसाइज नहीं करते। जी एक्सरसाइज जी। करने से जो है वो साइकोलॉजिकल चेंजिंग्स आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं। हैप्पी हार्मोन्स हैं, जो हाँ जी। एंडोर्फिन्स एक- हैं, एंडोर्फिन्स हो गए, और लाइक और जो हैप्पी हार्मोन्स हैं हम में, तो एड्रेलिन है, लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ हैप्पी हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं व्हेन वी डू एक्सरसाइज। तो हमारी जिस सिर्फ साइकोलॉजिकल सिचुएशन नहीं, हमारी बॉडी सिचुएशन, हमारी बॉडी शेप नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल सिचुएशन भी, और हमारी जो साइकोलॉजिकल सिचुएशन। पर्सपेक्टिव होता है चीजों को लेके, वो भी हमें इजी नजर आ रहा होता है। क्योंकि जब आप किसी हाँ चीज जी। आप लाइफ की किसी सिचुएशन में और आप उसको सर पे सवार करके बैठे हैं, या आप उसको अपनी ऑफ कोर्स जो भी आप नेगेटिव थॉट सोच रहे हैं, कोई भी थॉट सोच रहे हैं जिससे लोग हैवी फील करते हैं, और हैवी फील की वजह से लोग स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस वही डिप्रेशन बनता है, और डिप्रेशन से जो है वो अपने माइंड के सेल्स जो हैं वो जाया करते हैं, और फिर वो जो है उनको मायूसी की तरफ लेके जाता है, और वो सुसाइड रेट बढ़ रहा है हमारे उसमें। तो बिल्कुल ऐसे वो। हमारे जो जो लाइक एक्सरसाइज करने से लोग ये समझते हैं क्या है, बस हाथ पांव हिला लेना, और क्या होता है एक्सरसाइज करने से? ये आपकी बॉडी के बिल्कुल लिए ऐसे नहीं, ही है। आपकी बॉडी के लिए नहीं, आपके माइंड की एक्सरसाइज है, आपकी स्पिरिचुअल। व्हेन यू डू लाइक इट इज एक्सरसाइज, एक पूरा फॉर्मेट है, इट्स अ सब्जेक्ट। मतलब इसमें सिर्फ एक आपने एरोबिक्स या योगा या जुम्बा नहीं, या कार्डियो या जुम्बा नहीं होता, लाइक इट्स इसमें जो है वो आप मेडिटेशन करते हैं, इसमें आप योगा करते हैं, इसमें डिफरेंट लाइक एवरी ये लाइक इसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं एक्सरसाइज में। तो लोगों को इन चीजों की सेंस नहीं है कि हाउ मेडिटेशन इज सो मच इम्पोर्टेंट, हाउ योगा इज इम्पोर्टेंट, हाउ एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट, और कौन सी एक्सरसाइज कब कैसे करनी है। लोगों को इस चीज की अवेयरनेस नहीं है अजीम, विच आई फील वेरी बैड फॉर पीपल, के लोग यही समझते हैं कि हम हाथों हिला रहे हैं तो हाथों को क्या हिलाना है, बल्कि लोग इस चीज को इससे करते हैं, ओहो बस चलो घर के जो है वो काम कर लें। ऑफ कोर्स घर के काम भी वो करें, यही बात है। लेकिन एक्सरसाइज के लिए 1 घंटा लाजमी निकालें, वॉक कभी करें। बस बात ये है ना कि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस की बात है। बस वो प्रायोरिटी नहीं रखते किसी चीज को, प्रायोरिटी रखें तो बात है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक तो पहले तो ये निज़ाम होना चाहिए सिस्टम में, ये लाएं कि बहुत ही सोच समझ के जो भी इंटरनेशनल सर्टिफाइड है या नेशनल सर्टिफाइड है, वो इस काबिल है कि वो बंदा जिम खोले या वो बंदी जिम खोले, पूरा इस पर चेक एंड बैलेंस हो। अगर हमारी इस वाली गवर्नमेंट चेक गई, एंड बैलेंस। तभी जो है हम चेक लोग एंड अपनी बैलेंस तो यहाँ पे मैं जो आपको बताऊं, चेक एंड बैलेंस तो कम से कम आने वाले 30 सालों तक तो चेक एंड बैलेंस नहीं होता यहाँ पे। आने वाले 30 सालों तक चेक एंड बैलेंस नहीं है यहाँ पे, नहीं बहुत आप मुश्किल जो है है चेक एंड बैलेंस यहाँ पे तो। नहीं बहुत मुश्किल यहाँ आप पे चेक, यहाँ पे होना नहीं चाहिए, आप यहाँ पे होना चाहिए चेक एंड बैलेंस। नहीं आप जरा डिसअपॉइंट कर रहे हैं, बहुत ही आप पेसिमिज्म की तरफ जा रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दिस। नहीं 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 नहीं, पैसिमिज्म ओके, नहीं, असल में बात ये है कि हमारे यहाँ पे लोग खुद भी अपने साथ वो नहीं है ना, ऑनेस्ट नहीं है ना, बात ये आती है। लेकिन जब अवेयरनेस आ रही है तो अवेयरनेस का मतलब यही है कि हम लोग खुद से ये चीज शुरू करें। इंक्लूसिव कल्चर का मतलब ही यही होता है कि आप इंक्लूसिव हम तो कोशिश लाइक कर रहे हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं, और जो हम तो कर रहे कोशिश हैं, कर रहे हैं इस चीज को लेके आगे चलने की। जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं को ही देख के कतरे कतरे से दरिया बनता है, उन्हीं लोगों को ही देख के जो है और बिल्कुल लोगों को ऐसे भी ही है। अल्लाह ताला हिदायत दे देंगे। तो हम इस तरह सिस्टम को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें दूसरे लोगों को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें बस अपना काम दयानतदारी से करना चाहिए। और वो दयानतदारी जो है हमेशा सच और सीधी चीज जो है वो हमेशा अपना रास्ता बना लेती है, और वो दूसरों को भी जो है बिल्कुल ऐसे ही है। अपने रंग में रंगती है। तो हमें जो है ऑनेस्ट लोगों को जो है अपना काम करते रहना चाहिए। ओके अजीम, थर्ड क्वेश्चन इज, सही कह रहे हैं आप। according to you, why hard exercises are important in gym? क्योंकि लाइक आपकी एक्सरसाइजेस जो मैं देखती हूँ फेसबुक पे, जो दूसरे लोग भी देखते हैं,
हम लोग इंस्पायर भी हो रहे होते हैं, हम लोग मोटिवेट भी हो रहे होते हैं, लेकिन जो आपकी स्वेटिंग हो रही होती है उससे जो है वो थोड़ा सा हम लोग घबराते भी हैं कि इतनी जो है स्वेटिंग होगी और इतना जो है हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ये why it is important, first of all you tell, and then there are lots of myths about gym कि ये जो है इस तरह की हार्ड एक्सरसाइजेस करना और ये सब वेट्स वगैरह उठाना इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सो कमेंट। देखो उसमें ये होता है कि हार्ड एक्सरसाइज एक तो पर्सन टू पर्सन, गोल टू गोल फर्क होता है। जैसे कि हार्ड एक्सरसाइज एक तो ये है कि हमारी स्ट्रेंथ गेन होती है। हार्ड एक्सरसाइज स्टेमिना टू स्टेमिना मैटर करता है। फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज करेंगे, आपका स्टेमिना डिफरेंट होगा, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वेट्स आप उठाएंगे। हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उठाते हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसका स्टेमिना कितना है, क्योंकि ये एनर्जी और आपकी स्ट्रेंथ को गेन करवाता है। ये आपकी स्ट्रेंथ को लेके चलता है। हार्ड एक्सरसाइजेज जरूरी होती हैं, लेकिन हार्ड एक्सरसाइज के साथ हमें स्लोली भी मूव करना चाहिए, लाइट मोड पे भी मूव करना चाहिए। सिर्फ हार्ड मोड पे हम मूव नहीं करते। बाजू का हम हेलो हेलो हेलो